देखो यहाँ पे है, ये भी मोनोक्रॉपिंग का ही मॉडल है, जिसमें हमने केवल एक ही फसल लगाई हुई है और वो है यहाँ पे टमाटर की फसल, ठीक है। और आधे में वहाँ पर हमने बैगन की फसल लगाई हुई है। सो इसमें हमने खरपतवार प्रबंधन के लिए और पानी की बचत के लिए जो प्रयास किए हैं वो आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1, पहले तो पानी की बचत के लिए हमने रिज बेड बनाए और उसमें टपक सिंचाई का प्रयोग किया, ताकि जो है ना हम केवल वहाँ पे पानी दें जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ इस स्पेस में कोई पानी नहीं रहेगा जहाँ पे हमें मूवमेंट करना है, ठीक है। खरपतवार खेत में ना उगे उसके लिए हमने ये जो हमारे खेत में वेस्ट होता है उस वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने पराली बिछा दी। इस पे आप कोई भी घास बिछा सकते हो या गन्ने की पत्तियां हो वो भी बिछा सकते हो। जो भी फसल का अवशेष होता है उस अवशेष का इस्तेमाल करते हुए आप खेत में ये बिछा सकते हो। सो इससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है। आच्छादन इस विधि को बोलते हैं हम, अंग्रेजी में मंचिंग बोलते हैं। सो इसके लिए जो है ना पॉलीथिन लोग बिछाते हैं, सो उससे वाष्पीकरण की प्रोसेस पूरी तरह से ब्रेकअप हो ही जाती है, लेकिन सनलाइट मिट्टी को नहीं मिलती है और एरिएशन भी प्रॉपर नहीं होता है। सो जीवाणुओं की जो संख्या है वो भी प्रॉपर मल्टीप्लाई जमीन में नहीं हो पाती या वो काम नहीं कर पाते। सो ये तरीका एक देसी तरीका है। सो इससे 2 फायदे, एक तो आपका वेस्ट इस्तेमाल हो गया, नहीं तो लोग उसको आग जला देते हैं। सो उस वेस्ट का आप इस ढंग से इस्तेमाल करके बेड बना के और ये पूरी तरह से मल्च कर सकते हैं, है ना, आच्छादन कर सकते हैं। सो इससे खरपतवार भी नहीं उगेगा और पानी का वाष्पीकरण भी रुक जाएगा और एरिएशन प्रॉपर होता ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि ये जो मटेरियल है ना धीरे से जाके मिट्टी के संपर्क में और पानी के उसमें रहेगा, सो जाके 3-4 महीने के बाद डिस्पोज हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। सो वहाँ उसको मैन्योर भी मिल गया। सो वहाँ कंपोस्टिंग भी हो गई, आच्छादन भी हो गया, घास भी नहीं होगी, खरपतवार भी नहीं हुआ और पानी का वाष्पीकरण भी रुक गया। सो पानी का इस्तेमाल भी हमारा कम हुआ, क्योंकि वाष्पीकरण रोकेंगे तो पानी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हमें आच्छादन करना चाहिए किसी भी फसल में, चाहे हम जो है मिर्ची लगाएं, चाहे बैगन लगाएं, चाहे टमाटर लगाएं, चाहे जो भी लगाएं, उन सभी में आच्छादन बहुत ज़रूरी है। इससे जीवाणु जो है ना मिट्टी में बहुत अच्छे से काम करते हैं और लंबे समय तक आपकी फसल चलती है। ये सर जो ये पौधा 1.25 फीट है, ये पौधा 1.25 फीट, मतलब एक लाइन में नहीं है ये, एक लाइन में नहीं, ये अलग-अलग लाइन है, 2 लाइनें हैं, एक बेड। जनवरी में देगा सर। इस टमाटर की हाइट कितनी? 5 से 6 फीट। तो ये जब जाल लगाएंगे तो सर दोनों तरफ का कवर हो जाएगा उस जाल में? नहीं, इसमें जाल नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 बैम्बू खड़ा करेंगे, एक उस लाइन में एक इस लाइन में, और सीधा स्ट्रेट दोनों बैम्बू ऐसे खड़े करते जाएंगे 7-7, 8-8 फीट के अंतर से। और फिर दोनों बैम्बुओं में 1-1 फीट पे तार ऐसा बांधेंगे, फिर 1 फीट पे तार, फिर 1 फीट पे बांध सकते हैं, और दोनों बैम्बुओं को आपस में ऊपर एक लकड़ी से ज्वाइंट कर देंगे, ताकि दोनों बैम्बू एक दूसरे से सपोर्ट में रहें। और इस तरफ के पौधे इस तरफ के जाले पे बढ़ेंगे, उस तरफ के पौधे उस तरफ के जाले पे बढ़ेंगे, ताकि उसको इस तरफ तक का भी स्पेस मिल जाए, उसको उस तरफ तक का भी स्पेस मिल जाए। सो प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाए और कम स्पेस पे अपन प्रॉपर फसल को उगा सकें। दोनों तरफ झाड़ नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने टमाटर की बीज लगाई, वो कितने दिन पे हम मेड़ पे लगा सकते हैं? नर्सरी लगाई हमने टमाटर की, वो नर्सरी में से लेके हम कितने दिन पे मतलब कि मेड़ पे लगा सकते हैं बीज? 30 से 40 दिन। एक्चुअली क्या होता है, हर सीजन में नर्सरी का टाइमिंग अलग अलग होता है, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर सॉइल का टेम्परेचर अच्छा है तो नर्सरी जल्दी पिकअप हो जाती है जी। अब इस सीजन में अगर आप नर्सरी डालोगे तो 1.5 महीने से 2 महीने लग जाएंगे, और वही अगर आप फरवरी में जनवरी 15 के बाद डालोगे तो 1.5 महीने लगेंगे जी। अगर फरवरी और मार्च के बीच में डालोगे तो 25 दिन में तैयार हो जाएगी। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रोथ होती है प्लांट्स की। सॉइल का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होगा तो एक ऑन एन एवरेज 1 महीने में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर कम ज्यादा हुआ तो उसके हिसाब से समय घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। फरवरी में प्लांट करने के लिए सर कौन से अपने खेत की मिट्टी? हाँ बस सर, आपने वो अभी बाम्बू का इसका बताए थे, एक साइड उधर साइड, वो थोड़ा मिस हो गया था, स्ट्रक्चर मिस हो गया हमसे। देखिए उसमें हमें क्या करते, जैसे डबल रो हमने ये टमाटर की फसल लगाई है ना, डबल रो प्लांटेशन है, ठीक उसी तरह हम डबल रो में बेम्बू प्लांटेशन कर देंगे, ठीक है। मतलब बेम्बू लगा देंगे, और बेम्बू की अगर हेल्थ अच्छी है, सो अगर ये अच्छी हेल्थ है और ठोस बेम्बू है तो 7 से 8 फीट की दूरी पे हम बेम्बू को लगाएंगे, 2 रो में लगाएंगे, और इस रो से और इस रो की दूरी कितनी होगी, 1 फीट के आसपास जी।
ठीक है, 1 फीट का गैप रहेगा आपस में, और बस गड़ा देंगे। और बेम्बू को फिर वहाँ स्टार्टिंग से वायर बांधेंगे नीचे वाले बेम्बू में, जमीन से 1 फीट की हाइट पे, ठीक है। और फिर सीधा पैरेलली हम उधर लास्ट तक हर एक बेम्बू में लपेटते हुए ले जाएंगे। फिर 1 फीट के ऊपर फिर ले जाएंगे लपेटते हुए, ऐसे ऐसे करके 4-5 स्टेप तक यहाँ तक हम ले आएंगे। जब ये हाँ वायर 20 गेज का वायर लगाएंगे। जब ये टमाटर की पत्तियां ये हो गई, अब हम क्या करेंगे, ये अब गिरने वाला है, मतलब थोड़े दिन के बाद अब ये लोड से गिर जाएगा। सो इस पत्ती को लिया और हमने यहाँ वायर 1 फीट पे बांधा है, सो यहीं इस पत्ती को सुतली से इसको पत्ती को बांध देंगे। फिर जाके ये और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और ब्रांचिंग करने लगेगा, सो हम उस डाली को बांध देंगे। सो ऐसे जो है ना तार पे हम सुतली के माध्यम से उस पौधे को बांधते हैं। सो वो पूरा कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक एक जाला बन जाता है, उसी जाले पे टमाटर फलते रहते हैं। एक वो स्टेपल वाली टेप आती है ना, ऑटोमेटिक जो एकदम से उसको राउंड में ले लेती है, हाँ। वो भी तार के साथ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तार की जगह सुतली का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। सुतली में क्या होगा कि लूज होगा और उतना लोड नहीं ले पाएगा, टेंशन नहीं होगी। पता चला 2 बार अगर कहीं बारिश हो गई बीच में और वो 2-3 दिन लगातार गीला रहा तो वो फिर गिर जाएगा। सो लोड नहीं लेगा। सो प्लास्टिक का भी आप इस्तेमाल ना करें, आप GI वायर का इस्तेमाल करें। और हाँ, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है और वो 4-5 साल तक आसानी से चल जाता है। मिनिमम 4 साल भी चल गया तो हमारा उतना वो हो गया। और वो डिस्पोज भी हो जाता है वायर, क्योंकि वो ऑलरेडी आयरन ही है बेसिकली, ठीक है। सो जंग आ जाती है उसमें, आप उसको लपेट के इकट्ठा करके गड्ढे में डालो, 5-4 महीने में जो है ना वो मिट्टी मिलती है आपको। इस विधि से जी एक पौधा मतलब कितने केजी फसल दे देता है जी आप? लगभग सर 8 से 10 केजी के आसपास तो निकाल लेंगे एवरेज। सर ऊपर का बैम्बू कैसे बनने का? बैंगन की इधर भी नहीं, बैगन तो ये बम्बू की ऊंचाई क्या रहेगी? 7 फुट 7-8 फीट 7 फीट तक रख सकते हैं, ताकि एक तो इस साइज का अगर बम्बू हाँ, है तो वो 32 किलो का एवरेज। अगर इस साइज का बम्बू है तो कितनी दूरी पे रहेगा? नहीं, फिर इतनी साइज का रखना भी नहीं है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना, 1 से 1.5 इंची तक की विड्थ चाहिए। तो यही सर ये जो बम्बू गाड़ेंगे कितनी गहराई तक गाड़ना? तो फिर बैम्बू को फाड़ के भी कर सकते हैं। बैम्बू टू बैम्बू क्या डिस्टेंस होना चाहिए? 7 बड़ा है तो 8 अगर स्ट्रांग है तो आपकी बैम्बू की विड्थ अगर ज्यादा होगी तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिस्टेंस हम 15 फीट कर दें, क्योंकि वो बीच में तो झोल खाएगा, चाहे आप कितना ही मोटा पिलर दे दो, पिलर भी दे दोगे तो भी झोल खाएगा। सो इसलिए मैक्सिमम 8 फीट गुड होता है। अगर ज्यादा मोटा है तो बीच से फाड़ दो और 7 फीट का डिस्टेंस रख दो। नहीं तो कमजोर हो जाएगा। हाँ। सर गहराई कितनी करनी है बम्बू की? हिले नहीं। नहीं, प्रूनिंग कुछ नहीं करना। सर आप बैम्बू के ऊपर को 2 को मिला के कुछ बनने का कह रहे हाँ, थे ना वो जब आप 2 बैम्बू ऐसे लगा दोगे 1-1 फीट की दूरी पे, तो ये क्या होगा कि जब इस पे लोड लगेगा और ये नीचे खाई है उसके लिए तो कायदे से, तो बैम्बू यहाँ लगा, ये खाई है ना। सो क्या होगा, जब लोड यहाँ पे रहेगा और नीचे खाई रहेगी तो क्या होगा, वेट में वो इधर भी खिसक सकता, उधर भी खिसक सकता। सो आपस में क्या करो, आप ये 1 फीट की लकड़ी लो और यहाँ पे इसको कस दो, यहाँ पे कस दो। अब ये ना ये इसको उधर खींचेगा, ये उसको उधर खींचेगा, सो दोनों बीच में रहेंगे। सो ये बैलेंस बना। सर 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे टमाटर के? 7,500। अच्छा, ये बम्बू गाड़ने की गहराई क्या होगी सर? 1 फीट लगभग। 1 फीट लगभग। अपन ने छप्पल ली, छप्पल पटकी और बैम्बू को ठूस दिया, बस। ये पोला तो है ही वैसे भी। सर टमाटर कितने में देंगे फल? टमाटर आ जाएंगे, समझ लो कि 45 से 55 दिन के आसपास में फ्लावर्स आ जाना चालू हो जाए। 2 महीने कितना पीरियड रहता है? 2 से 4 महीने। ऐसा भी हो सकता है ये एकड़ में जैसे 10 दिन का गैप दे दे हाँ, पौधे लगाने के लिए। कर सकते हैं। सर पानी का टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब इसमें डेली देना होता है, पर लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटे 1 घंटे बस डेली दे दो, बस इतना सफिशिएंट है। पर प्लांट 2 से 2 लीटर के आसपास पानी चाहिए होता है एक पौधे को 1 दिन में। फ्लड इरिगेशन होता है सर? तो उसमें फिर 7-8 दिन के गैप से पानी। बड़ी बेड में तो हाँ, इसमें डेली दे दो आधा घंटे के आसपास। अगर जी पानी देने का जो सिस्टम है, जी, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप है, टाइमिंग का कोई वैल्यू होता है, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट होता है? मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, जैसे फ्लड में तो देखा है कि भाई दिन भर चलते रहता है, मॉर्निंग में कम दोगे, वाष्पीकरण कम होगा, मतलब जो जैसे अमावस्या वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन शाम को दिया जाए टाइमिंग। अभी ये देखिए, वो ज्यादा बेटर जो पानी का होता है वो शाम के समय होता है। अच्छा। अगर शाम को नहीं दे पाते तो आप मॉर्निंग टाइम में दो, और मॉर्निंग में भी अगर 5 से 7 के बीच में अगर आप पानी देते हो तो वो सबसे बेस्ट पानी होता है। अच्छा, 5 से 7 के बीच में सुबह का। हाँ, गर्मियों के समय, सर्दियों के लिए नहीं, किसी भी समय
किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे जो है ना गर्मी हो, दोनों ऋतुओं में सुबह 5 से 7 का टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो फिर आप शाम के समय इरिगेशन 4 के बाद और रात के 9 के पहले कर सकते हैं, वो फिर गुड टाइम होता है, इसके साथ सेकंड गुड टाइम। हाँ। इसके साथ मिक्स में क्या चलेगा? इसके साथ मिक्स में आप जैसे धनिया, पालक है, मेथी है, मूली है, गाजर है, सलजम है, ये सब 2 महीने के अंदर जो निकल आए जी, वो सब लगा दो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो गाजर मूली भी चलेगी। हाँ, इसका इस्तेमाल नहीं होगा फिर अगर आप वो लगाओगे तो, हाँ फिर नहीं होगा। फिर वो नेचुरल मल्चिंग वाली बात हो जाएगी कि भाई आपने नेचुरल मल्चिंग कर दी उसकी, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग के बाद ड्रिप हटाना पड़ता होगा। हार्वेस्टिंग के बाद ये ड्रिप हटाना पड़ता होगा। दवा देना है। हाँ, कैसे हार्वेस्टिंग? ड्रिप इरिगेशन फसल खत्म करने के बाद ड्रिप हटा ड्रिप तो वहाँ से अपन ने खोली, वहाँ से खोलेगी वहाँ पे कितने मान के चलो 20 पाइप है, ये 20 जगह खोली, वहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ते 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 और उधर का लास्ट में पकड़ते पकड़ते एक आदमी इधर आएगा, मुश्किल से 10 मिनट में हम इसको साइड में कर देंगे, खेत मैदान हो गया। बैम्बू भी हटाएंगे पूरा होने के बाद में? नहीं हटाएंगे, हम इस पे करेले लगा देंगे। सब कुछ वही रहेगा। करेला भी सर अच्छा। खाद वगैरह कैसे क्यों हटाने? खाद तो ड्रिप से भी दे सकते हैं और मटका खाद दे देंगे। तो मटका खाद जो है ना लिक्विड होता है, सो वो या तो मग्गे से दो या सटक से दे दो। ड्रिप से नहीं देंगे, वो मग्गे से देंगे या फिर मशीन से देंगे, है ना, अलग से मशीन होगी उसकी। वो मटका खाद हमने अलग से लिखा है आपको उसमें। जी, हाँ, वो बताएंगे कैसे देना वो सब, है ना। आप सबको पेड़ पे कितना सिखा रहे हैं। और लग रहा, देख के तो ऐसे लग रहा है जो है ना अगले 1 साल में जो है ना हर थाली में विषमुक्त अन्न होगा। ऐसे सवाल तो